बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञाश्विनी ब्लॉग। कैसे आप सब हो कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। भाई अपनी लाइफ में स्वस्थ रहना भी चाहिए, खूब हैप्पी रहना चाहिए। तो मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज संडे है, तो आज अभी बज चुके हैं संडे के 4:30 बज चुके हैं और शाम का टाइम है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स टाइम हो गया है, तो चलिए चाय वाय बनाते हैं और आप सबको भी पिलाते हैं। तो चलिए, आज संडे है, आज बेबू घर पे, चलो उनसे मिलाते हैं। हाय, क्या कहना चाहेंगे? आज संडे है, क्या बना रही हो शिखा? पापड़ तल रही हूँ, पापड़ बेल रही हूँ। बेल रही? और ये देखिए, हमने शाम के स्नैक्स के लिए क्या बनाया। 3 तरह की चीजें बनाई। ये है आलू का पापड़, ये है चिप्स और ये है साबूदाना का पापड़। फेवरेट है आलू का पापड़। मेरा फेवरेट नहीं है। सो एवरीवन, हमने चाय वाय पी लिया है और पापड़ भी खा लिया है। पापड़ वगैरह भी खा लिया है। सो जैसा कि आज का टॉपिक, आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत लोग को रिलेट भी करेंगे अपने से, मुझसे बहुत लोग को रिलेट करेंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, आपने जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि किस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आई एम प्रेग्नेंट एंड यस, आई एम डीलिंग विद अनस्टेबल प्रेगनेंसी। और एक इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं और एक नहीं, 2 नहीं, बहुत हो चुके हैं मेरे साथ। कुछ मेरी मिस्टेक थी और कुछ ऊपर वाले की मर्जी, तो बहुत सारे हैं। तो अभी है, लेकिन अभी भी मैं अनस्टेबल प्रेगनेंसी डील कर रही हूँ। सो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी हमारी फ्रेंड होंगी, बहुत सारे हमारे जैसे होंगे, तो लोग डील कर रहे होंगे इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन से मैं अभी डील कर रही हूँ। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, तो आपको जब से आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, तभी से आपको एकदम सतर्क हो जाना चाहिए कि कैसे है, क्या है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। तो हमने भी किया। और आप जब से कंसीव कर रहे हैं डे 1 से, जैसे पता चलता है, तभी से ही आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, एक से 3 महीने तक ही आपको तो ज़्यादा दिक्कत होगी उसके बारे में। उसके बाद तो आप मतलब चाहे जैसे रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनस्टेबल प्रेगनेंसी से डील कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं ना, तो आपको 1 से 3 ही नहीं, आपको सारे मंथ में आपको बहुत सतर्क होकर, बहुत ध्यान करके, बहुत हिफाजत से रहना पड़ता है। और डॉक्टर भी आपको यही सलाह देते हैं। वो तो बहुत सारी देती हैं कि आपको मतलब पूरी तरह से, आप जब उनको दिखाने जा रही है और आप अपनी बैक हिस्ट्री बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो चुका था, इतनी सारी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बेड रेस्ट बोल देते हैं। बट अगर आप ऐसे अकेले मेरी तरह ऐसे रह रहे हो, तो नहीं हो पाता यार, बेड रेस्ट नहीं हो पाता है। तो किसी तरह 3 मंथ मेरा गया। अभी तो मतलब 3 मंथ किसी तरह मेरा चल के डर के मैंने, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तो डर भी लगता है। तो डर की मैंने चीज़ें डील की। तो 3 मंथ किसी तरह हो चुके पास हो चुके। तो उसके बाद अब धीरे फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती रही। उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, बट आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आपको झुकना नहीं है, आपको भारी चीज़ें नहीं उठानी है, आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, एक जगह पे आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। और मैं एक तो इससे मैं डील कर ही रही थी, ऊपर से थायराइड वाली भी समस्या पता नहीं कहाँ से आ गई कि तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होती हैं। बट मेरे साथ तो ऐसा भी हो चुका। तो मैं अभी, आप मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं थोड़ा दूर भी चलती हूँ ना, तो थक जाती हूँ, हाँफने लगती हूँ। मैं बोलते हाँफने लगती हूँ। तो ये सारी सिचुएशन है, तो डील करना पड़ता है। तो अभी तक तो मैं अभी तक तो ठीक ठाक चल रही हूँ। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिल रही है
कि एज लाइक अ फ्रेंड वो पूरी बातें पूछती हैं, पूरी चीज़ें बताती हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैं उनके पास 7 बजे भी फ़ोन करती हूँ ना, सुबह में तुरंत उठा लेती हैं। सबसे अच्छी बात है अगर मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं ना, तो आपको पल पल में डर लगता रहता है। तो वो सिचुएशन मेरे साथ है कि मेरा थोड़ा सा भी कहीं जरा सा भी पेट दर्द होना या कुछ भी होता है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, यानी मतलब हम दोनों बहुत डर जाते हैं, मैं और बेबू दोनों ही बहुत डर जाते हैं। तो ये तुरंत बोलते तुरंत डॉक्टर के पास फ़ोन करो, यानी फीवर वगैरह भी आ गया डॉक्टर के पास फ़ोन करो। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि अरे यार, जैसे हमारे पास कोई फ़ोन आ जाता है या बेबू के पास कोई सुबह फ़ोन आ जाता है तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अरे इतना सुबह क्यों डिस्टर्ब किया। तो वैसे मुझे फील होता है कि ऐसा, लेकिन मैं जिस दिन अगर प्रॉब्लम हुई है और उस दिन मैं अगर फ़ोन कर देती हूँ, वो तुरंत उठाती हैं और तुरंत इसका सोल्यूशन बताती हैं। और अगर हम नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तो बोलते हैं अच्छा आजा हॉस्पिटल आके मिलो। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी डॉक्टर मिली है। तो वो मुझे सारी रूटीन फॉलो कराती हैं, सारी चीज़ें फॉलो करती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जैसे कि एक जगह पे खड़े ना होना, काम ना करना। अब काम तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, और हाँ थोड़ा ही बहुत। और कि मेरे इतने अच्छे बेबू हैं कि मुझे बहुत सपोर्ट करते, बहुत ध्यान रखते हैं। और कब 5 महीने ऐसे मेरे कट गए मुझे पता ही नहीं चला इस बार कि कब, सच में रियली कब कट गए मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। और बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा लगता था ना कि अकेली हूँ, कैसे होगा, बट ये इतना हंसाते खिलाते सच में पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गए कि 5 महीने। सो गाइस, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जिससे आप सॉल्व ना कर सकें। जो आपके पास अब हाँ प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ टाइम के लिए आ रही है, इतना सोचिए कुछ टाइम के लिए आ रही है, और उस टाइम को आप एकदम एंजॉय करके एकदम हंसते हुए खेलते हुए डील करिए तो वो प्रॉब्लम चुटकी बजा के चली जाती है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और सच में बता रही हूँ। मेरे 5 महीने कब बीत गए मुझे इस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं चला, सच में नहीं पता चला। और मैं तो हमेशा यही कहती रहती हूँ, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपनी लाइफ में। और हाँ, बिजी भी रहिए अपनी लाइफ में। तो बिजी रहेंगे ना तो वो होता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपको अपना दिमाग शैतान वाला बनाना है तो आप खाली रहिए, अगर आपको अपना दिमाग शैतान वाला नहीं बनाना तो आप बिजी रहिए, किसी न किसी काम में बिजी रहिए। हाँ, बिजी रहिए और खुश रहिए। और अपने ये पार्टनर की आपकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप की वाइफ किसी चीज़ से डील कर रही है, किसी प्रॉब्लम से डील कर रही है, तो आप उसको खुश रखने की कोशिश करिए। और हाँ, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम से, अगर कोई भी किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा हो तो एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करिए, वो प्रॉब्लम तुरंत ही चली जाती है। सो गाइज, जिसके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम डील कर रही है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव और खूब ज़्यादा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और खूब ज़्यादा खाइए, हेल्दी खाइए। मैं आप लोग को बता रही हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी चीज़ें खाऊँ और खूब ज़्यादा खाऊँ और क्रेविंग भी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मैं खाती हूँ, बट कभी कभार नहीं हो पाता है। तो खूब खाइए और खूब मस्त रहिए, अपनी लाइफ में बिंदास रहिए और बाकी ऊपर वालों पे छोड़ दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।